एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैप बेस्ड सीरीज़, जिसमें हम स्टडी करेंगे पूरे ग्लोब को थ्रू मैप्स और उसके सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं मैप ऑफ इंडिया को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ पे इंडिया की लोकेशन देख लेते हैं। हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पर एक सेंटर से लाइन पास होती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। इसके अपर पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर एक और लाइन होती है जो होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इसके राइट हैंड वाले पोर्शन को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब हम इंडिया का एरिया देखते हैं। इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर हम इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को देखें तो वो है गुहर मोती, जो कि गुजरात में प्रेजेंट है, और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है अराउंड 2933 किलोमीटर। ओके, अब अगर हम देखें इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस, तो वो है अराउंड 30 डिग्रीज का। और हम ये जानते हैं कि हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 1 आवर का टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में अराउंड 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हम डिफरेंट टाइम जोन्स लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी। तो इसलिए हमने एक बीच का रास्ता चुना, और ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट किया। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होती है। अब जो टाइम इस लाइन पे होगा वही टाइम को हम पूरे इंडिया में फॉलो करेंगे। ये लाइन जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये GMT से ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से +5:30 यानी 5 आवर्स 30 मिनट आगे चलती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इंडिया के लैटिट्यूड्स की। तो इंडिया के मेनलैंड की बात करें तो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और नदर्न मोस्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर हम यहाँ पर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो वो है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। और इंडिया के हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इंदिरा कोल। ये पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यहाँ का जो पोर्शन है वो POK है, और यहाँ पर ये पोर्शन अक्साई चीन है। तो इसलिए हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर लाई करता है। अब अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार भी हमारा आइलैंड है, और इसीलिए यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हमारा सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड होगा। और हम पूरे इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है। और हम इंडिया के नॉर्थ साउथ एक्सटेंट को देखें तो वो है 3214 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया। तो यहाँ पर हमने इंडिया का एरिया देख लिया है, जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्ल्ड का 2.4% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। तो हमने यहाँ पर इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी देख लिया है, और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को भी डिस्कस कर लिया है। साथ में हमने इंडिया के नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट को भी देख लिया है। तो यहाँ पर हमने
इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहरमोती कच्छ जो कि गुजरात में है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिराकोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम मेनलैंड का देखें तो वो है केप कोमोरिन कन्याकुमारी में। और पूरे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। अब हम इंडिया की लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन की बात करते हैं। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री है अराउंड 15,200 किलोमीटर्स की। और अगर हम बात करें इंडिया की कोस्ट लाइन की तो वो है अराउंड 7,516.6 किलोमीटर्स की। इसमें हम लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार की बाउंड्री को भी इंक्लूड करते हैं। तो अब हमने इंडिया की कोस्ट लाइन और लैंड बाउंड्री की बात कर ली। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड होता है जो इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से पास होता है। तो हम देखते हैं कि ये लाइन कितने स्टेट से पास होती है। तो ये लाइन टोटल 8 स्टेट से पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। सो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को, वो कितने स्टेट से पास होती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टोटल 5 स्टेट से पास होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो ये टोटल 5 स्टेट्स हैं जिनसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इंडिया की लोकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।